विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर के आधार्य पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स में जो आपका पाठ है शरद जोशी जी का जीप पर सवार इल्लियाँ, आज उस पर चर्चा करते हैं। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते। चने का जंगल नहीं होता, खेत होते हैं। यदि खेत नहीं होते तो बताइए यह गीत कैसे बना है कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। चने के खेत होते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है। चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है। चने पर यदि मुझसे कोई भाषण देने के लिए कहे तो मैं कहूँगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के बाजू उगकर उस बाजू डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। चना वास्तव में मेरी कमजोरी है। यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। आजकल चने की चर्चा जोरों पर है। मौसम खराब है। पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। आसपास के चने के खेत में इल्ली लग गई। चने में इल्ली लग गई, सरकार सो रही है। ऐसा अखबारों में चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी दिखाई जाती रही। लेखक कहता है इल्ली सचमुच में सुंदर लग रही है, पेपर में छपी हुई। चना हमने भी कम नहीं खाया, देखिए पक्षपात की इल्ली तस्वीर इल्ली की छपी है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता मैंने लिखी। मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी यानी पुरानी पोथियाँ पढ़ते रहते हैं। मित्रों में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। मेरे मित्र ने बताया कि एक नाम इला, कहते थे कि इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं। इला यानी पृथ्वी। जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध है। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी। धन्य है ये इल्लियाँ, इसी इला की पुत्रियाँ हैं। अपनी मम्मी मादाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपने इस इला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो उसमें अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। मेरी पुत्री तभी कहने लगी कि प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 में इल्ली तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती है, उड़ जाती है। उसने बताया मेरे अंतर में एक कवि है जो काफी फूट होने के बाद सुप्त हो जाता है। तितली का नाम सुनते वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा। यह तो बाग की शोभा है। गोभी के बिग फूल में भी इल्लियां लगती हैं। ये इल्लियां आज चने के खेत खा रही हैं। और अब अगले वर्ष देखना, बेसन के लड्डू भी महंगे होने की संभावना है। कभी होने के नाते मैंने अपने आप को चुप रखने का आश्वासन दिया। जब अखबारों में नेताओं के भाषण पढ़े तो लगा कि सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चढ़ पड़े, वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी, कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और वे गांव की ओर निकले, जीपें गुर्राईं, तान कर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी के ठाट में कार्यवाहियां हुई। खेतों पर हवाई जहाज सन्ना कर दवाइयां छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान दंग रह गया। फसल बची या नहीं मालूम नहीं। हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी, ये किसान सोचने लगा। अब आप देखिए, एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलें, तुम भी बैठो हमारी जीप में। लेखक ने सोचा इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। मैं जीप में सवार हो लिया। रास्ते भर मैं उसके विभाग के अफसरों की बुराइयां करता, उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत थे। एक छोटा अफसर खड़ा बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। हम उतर गए, पैदल चलने लगे, चारों ओर खेत देखे, पूछा कि खेत में क्या निकलता है।
तो किसान ने कहा मिट्टी निकलती है। इस तरह से वार्तालाप हुआ और वार्तालाप करते करते किसान ने बताया कि इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं हैं। बड़ा अफसर चुप रहा, छोटा अफसर कुछ नज़र चुराने लगा। इस तरह से बातचीत होने लगी और बातचीत में छोटे अफसर ने नम्रता से कहा कि जैसी पोजीशन हो मुझे बता देना, मैं अपने बड़े अफसर को बता दूंगा। इस तरह से छोटा अफसर किसान की तरफ लपका, कहने लगा, ओए क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? वो कहने लगा, नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सब इल्ली? किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, हरा चना छांट कर साहब की जीप में रखवा दे, चल जरा जल्दी कर। अब इस तरह से किसान खेत के चने के पौधे उखाड़ने लगा और जीप में रखने लगा। और इस तरह से लेखक को मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई और ये लोग 3 अफसर बैठे बैठे चने खाने लगे और हंसी मजाक चलता रहा। इस तरह से लेखक कहने लगे कि जीप में 3 इल्लियाँ हैं, सवार हैं, जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियाँ हैं, लाखों इल्लियाँ। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही हैं, सब कुछ खा जाती हैं। और व्यंग यहीं ख़त्म हुआ। धन्यवाद।